तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, घरों से सुन रही मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के, गांव स्तर के, आज सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये वो माध्यम है जिसके द्वारा मुझे आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज जब मैं आ रही थी, सुबह जब निकली, तो चौटाला साहब की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, याद आ रही थी। जब भी इस तरीके से हम किसी गांव में जाया करते, प्रोग्राम के लिए निकला करते, तो वो फोन करके एक बात कहा करते थे कि सबसे पहले गांव में जाके मेरी राम राम दिया करो। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आदेश को सर्वोपरि रखते हुए मैं पूरे हाथ गांव को, सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, भाइयों को, 36 बिरादरी को सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के घड़ी राम राम। जैसा कि आपको पता है, मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी, ना तो मैं आज कोई नेता बन के आई हूँ, ना ही मैं कोई वोट मांगने के लिए आई हूँ। आज मैं आपकी अपनी बेटी, आपकी बहन बन के आई हूँ, क्योंकि चौटाला साहब कहा करते थे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले अपने परिवार को न्योता दिया जाता है। हार्ट से हमारा रिश्ता, बल्कि जींद डिस्ट्रिक्ट से हमारा रिश्ता जहाँ राजनीतिक है, वहाँ पारिवारिक भी है। हमारे दुख सुख में आपका आना जाना, आपके दुख सुख में हमारा आना जाना पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आप हमारा परिवार हो और मैं आपको न्योता देने आई हूँ। अभय सिंह जी चौटाला ने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस 25 सितंबर, जो हर वर्ष हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ मिलकर एक त्योहार की तरह मनाता रहा है, सम्मान दिवस के लिए मनाता रहा है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हाट गांव को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों और हमारी 36 बिरादरी, आप सब 25 सितंबर को रोहतक की नई अनाज मंडी में सादर आमंत्रित है। आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको ये न्योता मंजूर है? आपको मंजूर है तो आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार करना। पूरे हाट गांव में, वैसे तो इस युवा की ड्यूटी लगाऊंगी कि हर घर पे जाए, हर घर के आगे एक बात जरूर कहे कि आप सब लोगों को न्योता भेजा है आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने। आप सब लोग भी साथ जाना, अपने अड़ोस पड़ोस में जाना और उनको कहना कि सुनैना चौटाला आई थी, अभय सिंह जी चौटाला ने न्योता भेजा था आप लोगों के लिए, क्योंकि जो शख्सियत 25 सितंबर को जिनका जन्म हुआ, वो केवल एक के नहीं, वो तो जगत ताऊ थे। इसलिए आप कहना कि हमारे जगत ताऊ का जन्म दिवस है, आप जरूर पहुंचो 25 तारीख को रोहतक की नई अनाज मंडी में। जब आप उनको ये बात कहोगे तो मैं दावे से कहती हूँ कोई ना नहीं करेगा, क्योंकि आज हर एक को पता है कि हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का है। जहां मैं आपको न्योता देने आई हूँ, आप प्रदेश के हालात के बारे में 2-3 बातें जरूर आपके बीच करके जाऊंगी। आज प्रदेश के हालात ना आपसे छुपे, ना मुझसे छुपे हैं। आज फिर हरियाणा प्रदेश का एक एक जन अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आना था तो वायदा किया करती थी कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। आगे क्या 15 लाख? किसी के आएंगे 15 लाख? 15 लाख छोड़ 15 रुपए किसी के खाते में नहीं आएंगे। कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप खुद सोचो, बेटियों को
केवल बातों से बेटियां नहीं पढ़ती, उनको पढ़ाने के लिए कॉलेज की जरूरत होती है, स्कूल की जरूरत होती है। आपके गांव में, आपके पड़ोस के किसी शहर में कोई कॉलेज बनवाया? बेटियों के लिए कोई नया कॉलेज बनवाने का काम किया हो तो आप मेरे को बताओ। फिर बेटी पढ़ाएंगे कैसे? फिर कहने लगे कि बेटी बचाओ। जब प्रशासन हमारी बेटियों को नोचने पे उतरा है तो हम अपनी बेटियों को बचाएंगे कैसे? मनीषा कांड किसी से छुपा नहीं है। उस बेटी के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार के लोग लीपापोती करवाते हैं और प्रशासन को कहते हैं कि इस हत्या को आत्महत्या बताओ, और उस हत्या को आत्महत्या बता के उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैसे बेटियां बचेंगी? कैसे बेटियां पढ़ेंगी? अगर युवा हमारा आज पीएचडी किया हुआ युवा, एमफिल किया हुआ युवा जब सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उसके हाथ में ट्रे पकड़ा दी जाती है, कहा जाता है कि तुम पीएम की नौकरी करो। ये ऐसा भेदभाव जहां हमारे युवा वर्ग से है, वैसा ही भेदभाव किसान से भी है। किसान वर्ग का मेरा वर्ग दोनों एक ऐसी कड़ी है जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। किसान आज खाद के लिए, बीज के लिए दर दर ठोकरे खाता है और उसके ऊपर किसान की फसल का दाम नहीं मिलता। किसान की फसल बेचने के लिए भी पोर्टल बना दिए। उससे भी बड़ी बात, जब किसान की फसल खराब हो जाए, मुआवजा तो दूर की बात, उसको उसके बीमा राशि भी नहीं दी जाती। उसके बीमा राशि को भी घपला करके खुद डकार लिया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक आप जीएसटी भरते हो। सुई भी खरीदो तो जीएसटी लगती है। आप जीएसटी तो हर चीज पे, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा सब पे भरते हो, लेकिन आपकी जीएसटी जाती कहाँ है? हरियाणा प्रदेश तो उतना ही कर्ज में डूबा हुआ है। मैं तो आपसे कहूंगी, एक बार सरकार में बैठे लोग आपके बीच आए तो इस जीएसटी का ब्यूरो लेना, उनसे पूछना कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शपथ लेते ही पहला काम क्या किया? हेलीकॉप्टर खरीदा। अपने लिए हेलीकॉप्टर नया लेके आए क्योंकि आपने जीएसटी भरपूर दे रखी थी। और अगर मेरे किसी भाई के घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ा देख ले तो कहते इसका कार्ड काट दो, ये तो मोटरसाइकिल लेके आ गया। इस तरीके का आज माहौल है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे प्रार्थना करूंगी, आपने चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को मजबूत बनाया, बदले में उन्होंने हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाया। चौधरी देवीलाल जी ने तो कर हटाने का काम किया, साइकिल का टोकन, रेडियो का टोकन, ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, किसान के लिए फसल खराबी का मुआवजा तय किया। लेकिन आज उन्हें याद तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी नीतियां सरकार देने में गुरेज करती है। सबसे बड़ा वरदान बुढ़ापा पेंशन है। आज 3100 रुपए आप पेंशन लेके आते हो। एक बार सोच के देखना, अगर चौधरी देवीलाल जी ये 100 रुपए का प्रावधान शुरू ना करते तो आज हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार होता? सरकार ने तो बांधनी नहीं थी, सरकार ने तो देनी नहीं थी। ये चौधरी देवीलाल जी की देन है। आपसे यही प्रार्थना है, बूढ़े बुजुर्ग, उनके लिए 25 सितंबर का एक दिन जरूर निकालना, और युवा सारे इसलिए निकालना क्योंकि आगे भविष्य में इस पेंशन की जरूरत हमें भी पड़ेगी, बूढ़ा हमें भी होना। आप सबने हमेशा साथ दिया। आपसे एक प्रार्थना और करके जाऊंगी, आपने चौधरी देवीलाल जी को साथ दिया, ओम प्रकाश जी चौटाला को साथ दिया। एक बार आप अभय सिंह जी चौटाला को जरूर मौका देके देखो, आपको निराशा नहीं होगी। फिर वही इतिहास दोहराने का काम करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश को हमारे बड़ों ने मजबूत बनाया, उससे भी कहीं ज्यादा कोशिश करेंगे हरियाणा प्रदेश का एक एक वर्ग मजबूत बन सके। हमारे साथ ये जो भेदभाव, आज हमारे अंदर जो जहर भर दिया गया है जात पात धर्म बिरादरी का, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, आप सब लोग इस 25 तारीख को पहुंच के एक मन बनाओ, हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव लेके आओ, अभय सिंह जी चौटाला को मजबूत बनाओ। आपने मेरी बात को सुना
और जो आपने मान सम्मान की पगड़ी मुझे पहनाई है, मैं